हेलो फ्रेंड, आर्म फाउंडेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कल के क्लास में हमने ग्लोब आपको पढ़ाया था। अब आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे भारत का परिचय। भारत का परिचय पढ़ाने से पहले कल जो है कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, तो उसमें में से एक मित्र का कमेंट था, वो हम आपको यहाँ पे भी बताते हैं। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि उसी क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कराएं और उसके बाद में हम आपको भारत का परिचय कराते हैं। तो आइए देखते हैं जो क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 16 मिनट में कितने अंश घूमती है? क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर 16 मिनट में कितने अंश घूमती है। तो आइए देखते हैं। दरअसल जो हमने कल आपको ग्लोब पढ़ाया था, ये चीजें तो आपको आ ही गई होंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे पहले क्लास में जाकर के इसको कवर कर लीजिए। अब एक चीज ये देखिए, हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है वो सभी जितनी रेखाएं एक एक अंश के अंतराल पर खींची हुई होती हैं। अच्छा, तो एक एक अंश के अंतराल पर है तो टोटल रेखाएं कितनी होंगी? ये 360 होंगी देशांतर रेखाएं। तो जैसे कि अगर 360 देशांतर रेखाएं हैं और आप ये जानते हैं कि हाँ पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। तो मान लो कि पृथ्वी यहाँ से घूमना शुरू हुई और वैसे घूमते 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 फिर इसके अक्ष पर आ गई। मतलब कि इसने क्या किया, 360 अंश घूम लिए। और 360 अंश जो है इसने कितने समय में घूमा? तो 24 घंटे में। ठीक है, तो अगर हम कहें कि 24 घंटा जो है ये किसके बराबर है? 360 अंश के। तो सही है ना? 24 घंटा जो है 360 अंश के बराबर है। तो अगर 24 घंटा 360 अंश के बराबर है तो पूछा क्या है उसने? पूछा है कि 16 मिनट में बताइए। तो इसको पहले मिनट में चेंज कीजिए। 24 को अगर हम 16 से गुणा करते हैं, अब इसको काट दीजिए। सॉरी, 16 से नहीं, इसको मिनट में बनाना है तो हमको 60 से गुणा करना है। इसको कैंसिल कर दीजिए। 6 से इसको कीजिए 6 बार जाएगा, 6 से 24 को कर दीजिए 4 बार, यानी 4 मिनट बराबर कितना आ रहा है आपका? एक अंश। मतलब पृथ्वी जो है ये 4 मिनट में एक अंश घूम रही है। अगर 4 मिनट में एक अंश घूम रही है तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? 1 मिनट में घूमेगी 1/4 अंश। ठीक है, अब 1 मिनट में 1/4 अंश घूम रही है तो 16 मिनट में कितना घूमेगी? 16 मिनट में घूमेगी आपका 1/4 में 16। ठीक है, इसको क्या काट दीजिए, 4 आ जाएगा। तो 16 मिनट में कितना घूम रही है? 4 अंश। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं भारत का परिचय की तरफ। इसको अगर कोई बच्चा उतारना चाहता है तो उतार सकता है। अब वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा ऐसे। देखिए, भारत का परिचय जो हम कराते हैं, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होना चाहिए भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? आप सभी को शायद पता होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको थोड़ा इधर लिख रहे हैं, यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। भारत का क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अच्छा वही अगर हम बात करें कि जो भारत है हमारा, इसका सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो कहाँ पड़ता है? सबसे दक्षिणी बिंदु है कहाँ पड़ता है? सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ है और सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है? अच्छा, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जो हम दिशा कैसे निर्धारित करते हैं।
देख लीजिए, जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे वाला दक्षिण। ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, इसी तरह से भारत पर भी लागू होता है। ऊपर का हिस्सा उत्तर है, नीचे का हिस्सा दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, जो सबसे आपका उत्तरी बिंदु है वो कहीं यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इंद्राकाल। इसका नाम है इंद्राकाल। और सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पड़ता है, तो आपका पड़ता है कन्याकुमारी में, जिसका नाम है केप कोमोरिन। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने तो इंदिरा पॉइंट पढ़ रखा है, फिर ये केप कोमोरिन कहाँ से आ गया। हम इसको आपको आगे बताते हैं। दरअसल अगर ये जो केप कोमोरिन है, ये आपका भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अगर वहीं हम ये कहें कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तब वो आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में आएगा। तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे लास्ट पॉइंट है यहाँ पे है क्या, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया भारत की मुख्य भूमिका, तो आप केप कोमोरिन आंसर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं कि जो ये पॉइंट है, इससे और यहाँ की केप कोमोरिन के बीच की दूरी कितनी है, क्योंकि सबसे सबसे ज़्यादा दूरी इसी दोनों के बीच की होगी ना, क्योंकि जो सबसे उत्तरी बिंदु है ये है, सबसे दक्षिणी बिंदु ये है। ठीक है, तो इसकी जो दूरी होती है वो है 3214 किलोमीटर। अच्छा, अब आगे बात करें सबसे पूर्वी बिंदु। तो पूर्वी बिंदु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है किवीथु। और सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात में स्थित है, तो इसका नाम क्या है, गौर माता। इंग्लिश में ही गौर मोता लिखा होता है। अब इसके बीच की अगर दूरी की बात की जाए, तो ये जो है आपका पड़ जाएगा 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी आपकी पड़ जाएगी 2933 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर लें इधर कौन सा सागर है। ये पूरा जो क्षेत्र जल से भरा हुआ है। ठीक है, तो इधर आपका जो पड़ता है ये पड़ता है अरब सागर, अरबियन सी, अरब सागर। और आपका जो ये वाला हिस्सा है ये आपका है बे ऑफ बंगाल, BOC। ठीक है, अच्छा अब हम इसी के साथ बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो जो भारत के पड़ोसी देश है, तो आपका इधर पड़ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है इधर पड़ जाता है। ठीक है, जो कहीं कुछ ऐसे कुत्ते की आकार का है। और जस्ट इसके ऊपर क्या है, ये आपका पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान रियल में जो है भारत के साथ बाउंड्री साझा नहीं करता है। ये हिस्सा जो है आपका पड़ जाता है, ये आपका हिस्सा जो है ये होता है और पाक अधिकृत क्षेत्र, जिसे बोलते हैं POK, जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। वहीं इधर का जो हिस्सा है आपका ये वाला, ये जो है बोला जाता है इसे अक्साई चीन, अक्साई चाइना, क्योंकि ये हिस्सा जो है चाइना के कब्जे में है। अब अगर हम आगे बात करें, तो जो ये आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन को क्या बोलते हैं, तो आपका ये है LOC, और जो ये लाइन है ये आपका है LEC। इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रेखा है।
ठीक है। अब इसके बाद जो है, अच्छा अब इधर देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, चाइना का हिस्सा है, चाइना का हिस्सा है पूरा का पूरा। आपका नेपाल यहाँ स्थित है, ये है नेपाल। और जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका है भूटान। बांग्लादेश आपका यहाँ पड़ रहा है। इसको 60 में लिख देते हैं बांग्ला, ठीक है। ये आपका बांग्ला है। और जो है इसको हटा देते हैं यहाँ से। इधर भारत का एक हिस्सा पड़ रहा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। इसे कोरल आइलैंड भी बोलते हैं, क्योंकि क्या है, मूंगा द्वीप है, मूंगों से निर्मित हुआ है। तो ये 36 देशों 36 द्वीपों का 36 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। लेकिन 10 ऐसे द्वीप हैं जिसपे क्या है, मानवीय बस्तियां हैं। तो ये हो गया आपका लक्षद्वीप। इसी का एक छोटा सा पार्ट है मिनिकॉय। मिनिकॉय भी क्या है, लक्षद्वीप का हिस्सा है। और इसके नीचे क्या पड़ता है आपका, मालदीव पड़ता है। मालदीव एक दूसरा देश है, एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव, ठीक है। अच्छा, जो लक्षद्वीप है मिनिकॉय से डिग्री चैनल से जुड़ा हुआ है, सॉरी 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। और मिनिकॉय से इसका नाम लिख देते हैं, ये है आपका लक्षद्वीप। ये है लक्षद्वीप, ये पड़ता है आपका मिनिकॉय। और ये है मालदीव। मालदीव जो है मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चैनल क्या है, तो आपको बताते हैं चैनल क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई लैंड है, कोई भूमि है, इसे लैंड 1 मान लीजिए, इसे लैंड 2 मान लीजिए। इधर भी भूमि है, इधर भी भूमि है। और ये पूरा का क्या है, सागर है। ये पूरा का पूरा आपका सागर है। ये C1 हो गया और ये C2 हो गया। अब देखिए, इस बीच में जितना हिस्सा पानी का आ रहा है, मतलब इधर से भी अस्तर से घिरा हुआ, इधर से अस्तर से घिरा हुआ है, तो इन दोनों के जो बीच का हिस्सा है इसी को बोलते हैं चैनल। चैनल इसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मालदीव हो गया। आपका श्रीलंका भी है। श्रीलंका किधर है, भारत के दक्षिण में है। श्रीलंका को भी आपके देख लेते हैं इसी में। श्रीलंका आपका यहाँ पड़ता है। श्रीलंका जो है ये थोड़ा नारियल के सेब का है। श्रीलंका क्या है, थोड़ा नारियल के सेब का है, ठीक है। इसके बारे में, श्रीलंका के बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी और देंगे अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ जो है इतना आपके लिए काफ़ी है। इसमें और कोई देश तो नहीं छूट रहा है। 1 2 म्यांमार है आपका। म्यांमार जो है इधर है, तो म्यांमार आपका छूट रहा था, ठीक है। अब आपके जो पड़ोसी देश थे वो कवर हो गए हैं। भारत के जो जो परिचय था वो आप सब कुछ जान गए हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से जो भारत के पड़ोसी देश हैं, भारत के किस किस राज्य से अपना सीमा साझा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।